वक्त का एहतराम करता है, लम्हा लम्हा वो काम करता है, दर्द हरता है दीन दुखियों के, वक्त उसको सलाम करता है। जिंदगी के सफ़र में कुछ शख्स अपनी मौजूदगी से अपनी शख्सियत गढ़ते हैं, अपने रास्ते बनाते हैं, अपनी मंजिलों तक पहुंचने के अपने अलग आयाम निर्धारित करते हैं। ऐसे शख्स अपनी शख्सियत से लोगों के दिलों पर राज करते हैं, लोगों के जहन में बस जाते हैं, लोगों की जिंदगी से वाबस्ता रहते हैं। ऐसी ही अजीम शख्सियत को वक्त ने श्री टी.एस. अंकलेसरिया यानी टेम्पटन अंकलेसरिया के नाम से जाना, और टेम्पटन साहब ने भी अपने कार्यों से वक्त को इतना खूबसूरत बना दिया कि वक्त ने खुद उन्हें सलाम किया। एक नेक दिल इंसान, एक समाज सेवी, एक सफल व्यवसायी, एक कला पारखी, एक परिवार का मुखिया, एक मित्रों का हमदम, एक पारिवारिक मित्र, एक सफल साधक, और न जाने कितने ही आयाम हैं श्री टेम्पटन अंकलेसरिया जी के। बचपन से ही श्री जी.डी. अंकलेसरिया जी के सानिध्य में उन्होंने जीवन की 12 घड़ी सीखी, अपने पैरों पर खड़े होने के गुर सीखे, शिक्षा और संस्कारों की तालीम हासिल की, आगे बढ़ने के हुनर से परिचित हुए और निरंतर अपनी कोशिशों से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने की सफल कोशिश करते रहे। एक पारसी समुदाय के होने के बावजूद उन्होंने अपने घर परिवार में सनातन परंपरा को भी शामिल किया और अपने पूरे परिवार को इन्हीं संस्कारों में ढाला। उन्होंने जी.डी. अंकलेसरिया एंड कंपनी के तहत मशीनरी टूल्स व्यवसाय को विस्तार दिया। रतलाम में अपने व्यापार व्यवसाय को गति प्रदान करते हुए उन्होंने मनोरंजन के लिए जनता को मोहन टॉकीज की सौगात दी। रतलाम में वे सबसे पहले जेरोक्स मशीन लेकर आए। उन्होंने यह महसूस किया कि रतलाम के लोग 2 पहिया वाहन लेने के लिए इंदौर का रुख करते हैं। उन्होंने शहर की इस कमी को दूर करने की ठानी और 2 पहिया वाहन की सबसे पहले एजेंसी ली। वाहन आए तो पेट्रोल पंप की ज़रूरत भी महसूस हुई। टेम्पटन साहब ने यहाँ भी हार नहीं मानी और शहर में पेट्रोल पंप की स्थापना की। बिजली के विकल्प के रूप में जनरेटर सेट्स का चलन बड़े शहरों में हुआ करता था। टेम्पटन साहब ने रतलाम में जनरेटर सेट्स उपलब्ध कराने के लिए किर्लोस्कर एजेंसी की शुरुआत की और शहर वासियों को यह सुविधा भी प्रदान की। होटल व्यवसाय के क्षेत्र में कदम रखते हुए उन्होंने होटल गौरव की स्थापना की। शहर में फैमिली कार की उपलब्धता का भी उन्होंने स्वप्न देखा। उन्हीं की प्रेरणा से शहर में फैमिली कार के शोरूम टाटा लैंडमार्क मोटर्स का भी शुभारंभ हुआ। एक्टिवा होंडा और हाल ही में उन्हीं के आशीर्वाद से उनके पुत्रों ने अशोक लेलैंड लाइट कमर्शियल व्हीकल के शोरूम की शुरुआत की। उन्हें सभी कंपनियों द्वारा सम्मानित किया गया और श्रेष्ठ उद्यमी का खिताब भी प्रदान किया गया। केवल 19 वर्ष की अल्पायु में रोटरी क्लब से जुड़कर टेम्पटन साहब ने समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रखा। उनकी सक्रियता और कार्यशैली प्रभावशील रही और उन्हें वर्ष 1986-87 में रोटरी इंटरनेशनल 3040 का मंडलाध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने रोटरी के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सेदारी कर दुनिया की शख्सियतों के सामने अपनी काबिलियत को साबित किया। यही कारण रहा कि उन्हें रोटरी इंटरनेशनल के रोटरी फाउंडेशन द्वारा 2005-06 में उत्कृष्ट सेवा अवार्ड प्रदान किया गया। रोटरी क्लब के माध्यम से रतलाम में संचालित डायलिसिस सेंटर उनके मन से निकली पीड़ितों के हितार्थ एक आह थी। जब उन्होंने महसूस किया कि डायलिसिस के लिए शहर से लोग बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, तब उन्होंने रतलाम में रियायती दर पर डायलिसिस की सुविधा शुरू की और आज यह सुविधा रतलाम के मरीजों के लिए एक सौगात बन गई है। उन्होंने रतलाम जिला चिकित्सालय में
पहले संस्थागत वार्ड अर्थात रोटरी वार्ड की शुरुआत करवाई। सेवा और करुणा की प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा को रतलाम बुलवाना और उनका नागरिक अभिनंदन करना टैम्पटन साहब की निस्वार्थ सेवा भावना और सेवा के प्रति समर्पण को अभिव्यक्त करता है। रोटरी अधिवेशन में महामंडलेश्वर श्री सत्यमित्रानंद जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना उनकी सामाजिक समरसता की सोच का परिचायक रहा। पीड़ितों की सेवा के लिए टैम्पटन साहब पूरी तरह समर्पित थे। उनके स्नेह का स्पर्श पाकर कई चेहरों की झुर्रियों को भी संबल मिला। भारत के प्रमुख रोटेरियन जो विदेशों में भी नामित हुए, उनसे भी आपके आत्मीय संबंध बने रहे। उनकी सरल कार्यशैली और सहजता के सभी कायल थे। प्रतिष्ठित अखबार समूहों के प्रमुख भी उनके आत्मीय थे। नई दुनिया के श्री अभय छजलानी, दैनिक भास्कर के श्री रमेश चंद्र अग्रवाल उनके आत्मीय मित्रों में शामिल थे। टैम्पटन साहब जिंदगी को जीना जानते थे। मनोरंजन के लिए अपनी व्यस्तता में से भी समय निकाल लिया करते थे। वे ऐसे शख्स थे जो पेट्रोल पंप के मालिक होने के बावजूद स्वयं वाहनों में पेट्रोल भरने में भी हिचक नहीं करते थे। वे ऐसे शख्स थे जिनके पास आकर्षक गाड़ी प्लाईमाउथ थी, फिर भी वे स्कूटर पर सवार होकर शहर में निकल जाया करते थे। उनकी यह सहजता ही उन्हें सभी के दिलों के करीब लाती थी। वे ऐसे शख्स थे जो शहर की सड़कों पर पैदल घूमने में भी हिचक नहीं करते थे। टैम्पटन साहब के आत्मीय संबंध रतलाम नगर ही नहीं, मध्य प्रदेश और देश भर के राजनीतिज्ञों से भी बने रहे। टैम्पटन साहब कला के पारखी थे, साहित्य के कदरदान और संगीत के शौकीन। जीडी अंकलेसरिया एंड कंपनी की 50वीं वर्षगांठ पर उन्होंने सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री अनूप जलोटा को निमंत्रण दिया और शहर को एक खूबसूरत संगीतमय शाम से रूबरू करवाया। इन तमाम व्यस्तताओं के साथ टैम्पटन साहब अपने परिवार के प्रति पूर्ण समर्पित थे। माता पिता से मिले संस्कारों को उन्होंने अपने परिवार की नींव में डाला और इसी पर अपने परिवार की मजबूत इमारत खड़ी की। अपनी जीवन संगनी के प्रति पूर्ण निष्ठा, अपनी बहनों के प्रति पूर्ण विश्वास, अपने बच्चों के प्रति पिता का स्नेह, अपने पोतों के प्रति और अधिक स्नेह और पड़पोतों के प्रति उससे भी अधिक स्नेह प्रदर्शित करने में उन्होंने कभी कोताही नहीं बरती। अंकलेसरिया जी पारसी अंजुमन रतलाम के अध्यक्ष थे, साथ ही नॉर्थ जोन फेडरेशन ऑफ पारसी जोरोस्ट्रियन अंजुमन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। शैक्षणिक संस्थाओं के विकास और उन्नयन के लिए वे सदैव प्रयास करते रहे। इसी उद्देश्य से उन्होंने श्री गुजराती समाज हायर सेकेंडरी स्कूल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे इसके एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट और ट्रस्टी रहे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं होता है चमन में दीदावर पैदा। टैम्पटन साहब जैसी शख्सियत यकीनन बहुत कम लोगों को नसीब हो पाती है। 8 अगस्त 1943 को उदित हुआ यह नक्षत्र कर्म की ऑर्बिट में सफलतापूर्वक भ्रमण करते हुए 4 अगस्त 2024 को पूर्णता को प्राप्त हुआ। उनकी शख्सियत, उनका सलीका, उनकी आत्मीयता, उनका स्नेह हम सभी के साथ सदैव बना रहेगा। न पाओगे हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे।